मैं यशीष गुप्ता गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज हम स्टेट वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ओके, शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम क्या कहते हैं, कोई सिस्टम तभी डेफिनेट स्टेट में कहा जाता है, तभी कहा जाता है कि उसकी जो स्टेट है वो डेफिनेट है, वो निश्चित है, जब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होती हैं। जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होती हैं? जो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, मास एंड कंपोजिशन। ओके, जब उसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिक्स्ड होती हैं, तभी हम कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम हो डेफिनेट स्टेट में। ओके, इनमें से एक भी प्रॉपर्टी में अगर चेंज हुआ तो पूरे सिस्टम की जो वो है स्टेट वो बदल जाती है। अब इन प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने की वजह से जब सिस्टम की स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहा जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पीवी बराबर होता है एनआरटी होता है। अब अगर हम 1 मोल की बात करें तो पीवी बराबर क्या होगा, आरटी होगा। अब ये सब आइडियल गैस के लिए हो रहा है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिया है, पीवी बराबर एनआरटी। ओके, अब दोस्तों सारे स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करना जरूरी था, इसलिए हमने क्या किया, पीवी बराबर आरटी लिया है। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर पी और टी को फिक्स्ड रखते हैं, पी और टी को फिक्स रहते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ वी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। कैसे? देखिए, वी बराबर आर टी अपॉन पी है। आर वैसे ही हमारा कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कोई वैल्यू कांस्टेंट रख दी तो जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो अपने आप क्या हो जाएगी, हमारी फिक्स्ड हो जाएगी। इसी तरीके से और हम क्या कहते हैं, जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को फिक्स्ड कर दें तो हमारा पी ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, पी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर हम कोई भी दो वेरिएबल्स को उठा के अगर हम फिक्स्ड कर दें इसके, तो तीसरा ऑटोमेटिकली हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। तो दोस्तों जो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए फिक्स्ड होना जरूरी है, वो वेरिएबल कहलाते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट सिस्टम वेरिएबल। ओके, और जो तीसरा वेरिएबल, फ्रेंड्स, जो तीसरा वेरिएबल दो वेरिएबल के डिफाइन होने पर तीसरा जो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है वो कहलाता है डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल। डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल। तो वो दोनों जो तीसरे को क्या कहते हैं, निश्चित करने के लिए हमें क्या करते हैं, फिक्स करना जरूरी है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट सिस्टम वेरिएबल कहलाते हैं। और जो तीसरा ऑटोमेटिकली दो वेरिएबल्स को फिक्स करने के बाद हो जाता है वो डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल कहलाता है। तो दोस्तों एक बात और नोट करने लायक है कि अगर हम कोई क्या कहते हैं, किसी भी वेरिएबल में जो चेंज होता है जो वो डिपेंड करता है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। मतलब कि अगर कोई मान लो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ले लो और कोई फाइनल टेम्परेचर में से अगर हम इनिशियल टेम्परेचर निकालेंगे तो हमारा चेंज आ जाएगा। मान लिया कि हाँ, तो दोस्तों क्या हुआ, जो कोई भी वेरिएबल का जो चेंज है वो डिपेंड उसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे करता है, ना कि इस वे पे करता है कि वो जो वेरिएबल है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। जैसे कि अगर हम किसी स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में बात करें, अगर स्टेट 1 में जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है,
और वही जब स्टेट 2 में जाता है तो इसमें क्या हुआ, जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर T2 हो गया। तो दोस्तों अगर किसी सिस्टम की जो स्टेट है उसमें चेंज हो रहा है तो जो चेंज है वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि वो किस तरीके से हो रहा है, ओके। वो इस बात पे निर्भर करेगा कि जो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करेगा, ना कि इस बात पे कि वो चेंज किस तरीके से हुआ है। हाँ, किस तरीके से हुआ है दोस्तों, किस तरीके से वो जो चेंज हुआ है वो रिजल्ट को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा, बट जो हमारे सिस्टम में जो चेंज का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इस बात से प्रभावित होगा कि उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट किस तरीके से हो, ओके। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो केवल सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि सब्सटेंस कितना है उस बात पे निर्भर कर रहे हैं और किसी बात पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। जैसे कि मास, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गया, एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया। ये सब किस पे निर्भर करता है, ये सब इस बात पे निर्भर कर रहा है कि आपने जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की वो कितनी ली है। अब अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि आपने डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। किसी सिस्टम में कितनी क्वांटिटी उन्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि तो डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि बात करते हैं टेम्परेचर की। अब दोस्तों अगर कोई ग्लास है, उस ग्लास में एक ग्लास है भरा हुआ, एक ग्लास है एक ड्रॉप वाला, ओके। अब मैं इसमें थर्मामीटर डालता हूँ, इसमें थर्मामीटर डालता हूँ, दोनों में 20 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, क्योंकि इस बात पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर कितना वो है, मैटर है, कितनी क्वांटिटी, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सही है। डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ओके, सब्सटेंस इन सिस्टम। वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि जो आपके सिस्टम है उसमें क्या कहते हैं कितनी क्वांटिटी है इन सिस्टम, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके। जितना टेम्परेचर होता है वो होता है। यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि भैया आपने कितना वो है, आपका सिस्टम में कितना वो है, क्वांटिटी है। डेंसिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। अब भैया ये बताओ, अगर तुमने क्या कहते हैं 1 ग्राम आपने गोल्ड ले लिया, आपने 20 ग्राम गोल्ड ले लिया, ओके, और दोनों को क्या किया, मेल्ट किया, दोनों को क्या किया, मेल्ट किया, या सर फ्रीज किया, सॉरी गोल्ड एग्जांपल अच्छा नहीं है, गोल्ड नहीं, वाटर लिया, आपने 1 ml वाटर लिया और आपने 100 ml वाटर लिया, दोनों को आपने क्या किया, बॉयल किया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, अगर आपने कोई भी उसमें अशुद्धि नहीं मिली हुई है तो। फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सब क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं, सिस्टम में कितना मैटर है, ये सब होती हैं, मतलब इतनी होती हैं, ओके। बट ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैटर पे डिपेंड करती हैं, मैटर बदल दोगे तो प्रॉपर्टी अपने आप बदल जाएगी। वॉल्यूम है,
आपने इसमें कितना पानी डाला भैया, इन दोनों का वॉल्यूम अलग होगा ना, सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा, तो दोस्तों हाँ एक ट्रिक बता दूं मैं आपको ये याद करने की, इसकी हो गई ट्रिक MV/EQ। ओके, MV/EQ, मास वॉल्यूम एंट्रोपी एंथैल्पी एनर्जी। और इसकी हो गई P²/dV/TF। तो दोस्तों ये फॉर्मूले सबसे बढ़िया है याद करने के लिए, सही है। तो MV² P²/dV/TF। तो दोस्तों ये आप, इससे आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आगे मैं इसे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, तो पूरी सीरीज़ देखना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय।